नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा फिर से एक बार मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जी हाँ, हमारा सरकार को लेके जो है 2 दिन से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला गर्म हुआ था कि क्या होगा, शिंदे सरकार बचेगी जाएगी। और हम लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाते आ रहे थे कि शिंदे सरकार लगातार आगे रहेगी। हमारे साथ में है हमारे सहयोगी सुभाष काले जी, सीनियर एडवोकेट और भाजपा के वरिष्ठ नेता। इन्होंने लगातार जो है वीडियो में अपने बताते आ रहे हैं कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, और वही हुआ है। सर, आपको क्या लगता है जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्या कहेंगे? तो पिछले वीडियोस मेरे आप निकाल के देखेंगे तो जो जो मैंने कहा था जी, वर्डिक्ट वैसे ही आया हुआ है। मैंने कहा था कि 16 एमएलए का डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो स्पीकर है जी, उनको लेने को सुप्रीम कोर्ट कहेगी, वैसा ही हुआ है। बिल्कुल। मैंने कहा था कि एकनाथ शिंदे जी को इलेक्शन कमिश्नर ने जो नाम शिवसेना और धनुष्य बाण सिंबल जो दिया हुआ है वह वैसे ही रहेगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बिल्कुल। कोई इंटरफियर नहीं किया है। मैंने ये भी कहा था कि राज्यपाल जी ने जो एकनाथ शिंदे को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाया है वो सही है और उसी हिसाब से गवर्नमेंट रहेगी, और वैसे ही हुआ है। उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल ने जो शिंदे जी को शपथ देने के लिए बुलाया गवर्नमेंट फॉर्म करने को, वही सही है। अभी बाकी जो चीजें हम जब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल जी के पास प्रूफ था या नहीं था, कितने थे, राज्यपाल जी को ये डिसीजन लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था, उस बारे में भी मैंने आपको बोला था कि उस सिचुएशन में, उस माहौल में, उस टाइम जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना राज्यपाल को जरूरी था। जी, और राज्यपाल जी ने, ऑनरेबल गवर्नर ने उसी हिसाब से डिसीजन लिया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट कही और फ्लोर टेस्ट के बारे पहले ही उद्धव सीएम थे, उन्होंने राजीनामा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। अभी वो फ्लोर टेस्ट से बाहर हट गए तो राज्यपाल जी के सामने चॉइस ही नहीं था। जो मेजोरिटी दिखा रहा है शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस मेजोरिटी दिखा रहे, तो उनको ऑर्डर दिया, बोलना ही चाहिए कि भाई आप गवर्नमेंट फॉर्म करो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले कई महीनों से ये मैटर चालू है। बड़े बड़े वकीलों ने बहुत बहस की, कानून का बोलते हैं ना वो किस निकाला, पूरा कचुमर बना दिया कानून का दोनों तरफ से। लेकिन अल्टीमेटली निकला क्या? अगर कोई पूछेगा कि भाई ये सब इतना हुआ, मंथन हुआ, लेकिन उसमें निकला क्या? निकला कुछ भी नहीं जी। जो है पोजीशन आज महाराष्ट्र में वही है, वैसे ही रहेगी। सर, एक जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उद्धव ठाकरे ने जो इसमें रिजाइन दिया था, अगर वो रिजाइन नहीं देते तो शायद कुछ और फैसले में कुछ और हो सकता था। तो क्या लगता है आपको कि उद्धव जी ने गलती की या उन्होंने जल्दबाजी की? उसको क्या मानते हैं आप? नहीं, कोई कुछ भी बोलने दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला है कि उद्धव ठाकरे जी ने सीएम का रेजिग्नेशन दिया, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। लेकिन चलो मानते, एक ऐसा सोचते हैं कि अगर वो फ्लोर टेस्ट के सामने जाते जी, फ्लोर टेस्ट होती और उनकी मेजोरिटी नहीं आती, सरकार गिर जाती, उससे गिर जाती, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करती? अगर मेजोरिटी नहीं है और उसके बाद अगर समझो ये रेट पिटिशन होता वगैरह वगैरह, ये 16 डिस्क्वालिफिकेशन का, सुप्रीम कोर्ट ये यही बोलती ना कि भाई इनके पास मेजोरिटी थी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव ठाकरे, इसीलिए मेरे हिसाब से जी, लोग कुछ भी बोलने दो, आज प्रेस वाले बोलते हैं, राजनीति वाले बोलते हैं, विश्लेषक, राजनीति के विश्लेषक वो बोलते हैं कि उद्धव जी ने गलती की जो राजीनामा दिया। लेकिन मेरा कहना है कि उस वक्त उन्होंने भी जो डिसीजन लिया वो सोच समझ के, और उस टाइम जो सिचुएशन था, जो माहौल था, और उसको जो करना चाहिए था उसी हिसाब से उन्होंने ठीक ही किया। उन्होंने रेजिग्नेशन देकर वो बाजू हटे। सर, अभी अगला पड़ाव जो है, अभी अगले पड़ाव जो आते हैं, इससे सात बेंच पे अभी फैसला दिया गया है। मामला पांच जज के ऊपर था, 5 बेंच पे था, अभी हायर के ऊपर गया है।
क्या लगता है कि इस फैसले में भी कितना समय लग सकता है और क्या हो सकता है नहीं, इससे? देखो क्या है, हायर 7 जजेस के ऊपर जाना, आपको याद होगा तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है जी नाबम अरेबिया की, जी जो 5 डिविजनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो निर्णय दिया हुआ है, और उस निर्णय के आधार पर यही कहा था उन्होंने कि अगर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट उनका अविश्वास का कुछ अगर प्रस्ताव है तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जी ऐसा वो था। और वो हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर भी काफी बहस हुई, और उस वक्त मैंने यही कहा था कि ये भी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जज का बेंच इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता। अगर इसके ऊपर डिसीजन लेना है तो उनको हायर बेंच के पास जाना पड़ेगा। 7 जजेस का बेंच के ऊपर सामने ही इसकी बहस होगी, और बाद में ही उसका निर्णय होगा कि ये निर्णय सही है या इसमें कुछ चेंज। जैसे कपिल सिब्बल साहब थे और काफी बड़े बड़े एडवोकेट ने इसमें कुछ परिवर्तन करना जरूरी है वगैरह वगैरह उन्होंने आर्ग्यू किया था, तो ये परिवर्तन 7 बेंच के सामने ही होगा, 7 जजेस के बेंच के। उस वक्त भी मैंने कहा था, और वही ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी की। तो अब क्या कहेंगे कि 7 बेंच क्या फैसला देगी? नहीं, 7 बेंच को अगर लगता है जी कि इस ऑर्डर में कुछ सुधार, चेंजेस होना चाहिए, जी सुधार, कुछ उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है टेक्निकली, तो कर सकती है। जी और उससे कुछ खास बड़ा बदल नहीं होगा, उसमें अगर कुछ एडिशंस करनी है तो कुछ एडिशंस होगा, और जो 7 बेंच का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो क्या है, मतलब अगर बदलाव करेंगे तो किसके पक्ष में आ सकता है फैसला? क्या नहीं, ये नहीं, आप क्या ये 16 नहीं, नहीं, विधायक इसका डिस्ट्रिक्ट होंगे? वो जो केस है जी उसका केस का, और ये जो अपना चल रहा है शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार, उसका कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं, लेकिन जो 16 विधायक को डिसमिस अपात्र होने का ही मामला है ना वो पूरा। खत्म हो गया। अभी मेरे हिसाब से वो खत्म हो गया, मेरे हिसाब से। अब 7वां बेंच करेंगे क्या? अभी आगे ये का 16 आमदारों का डिसीजन जो लेना है वो महाराष्ट्र के विधानसभा के सभापति को लेना है, खत्म। मतलब उन्होंने पूरा अभी मैंने जो बोला था वैसे ही हुआ कि भाई ये 16 लोगों के बारे में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये डिसीजन सभापति को लेना चाहिए, और सभापति अब डिसीजन लेंगे, और जब चाहे तब उनको इंक्वायरी करेंगे, उसके मालूमात लेंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और फिर सभापति निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शिंदे फडणवीस की सरकार एकदम पूरी तरह से सेफ है ना, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी हालत में 2024 तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार एकदम स्टेबल है। प्लान बी की भी जरूरत नहीं होगी, और वैसे ही हुआ, प्लान बी की जरूरत नहीं आई, और वो ये सरकार 2024 तक अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम करेगी। अब क्या लगता है जो बचे कुछ विधायक जो उद्धव के पास हैं, क्या वो इधर आ सकते हैं? देखो क्या है, मैं अभी एडवोकेट के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, एक नेता होने एक पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि काफी लोग जो अभी उद्धव साहब के साथ है, उद्धव ठाकरे जी के साथ है, वो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, और अभी ये फैसला हो गया। फैसले में अभी क्लियर हो गया कि ये गवर्नमेंट लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये रहने वाली है। तो नेचुरली अभी के जो लोग जो कहते हैं ना कंपाउंड के ऊपर थे, भाई यहाँ जाना है या वहां जाना है, अभी सब वो नेचुरली ये बाजू आने वाले एकनाथ शिंदे जी के पास आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और उद्धव जी की शिवसेना और थोड़ी सी वीक हो जाएगी। ये तो अभी आगे चल के जैसे इलेक्शन पास में आएंगे, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगी, और वैसे वैसे ये तो अभी एक आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ, आज ये आया, कल वो निकला, परसों वो आया, ये चलने वाला आया तो इलेक्शन तक आया राम गया राम चालू रहेगा। धन्यवाद काले जी। तो सुभाष काले जी, सीनियर एडवोकेट और भाजपा के वरिष्ठ नेता। हम चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आज के जो वर्डिक्ट था उसके ऊपर, और हम लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाते आ रहे थे। अभी कल हमने थत्ते साहब के साथ में भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने यही कहा था कि जो फैसला आने वाला है वो या तो जज जो रिटायर होने वाले हैं 15 मई तक, वो तब तक टाला जाएगा और मैटर फिर से 5 बेंच बैठेगी, या अगर हियरिंग होती है या सुनवाई आती है तो वो मामला जो है 7वें बेंच में भेजा जा सकता है। और वही हुआ जो हमने कल वीडियो बनाया था कि मामला जो है 7वें बेंच पर चला गया है। और जो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको अपने हमारा जो पुराना जो वीडियो देखा होगा वो भी देखा होगा, तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और जो ये फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में भी जरूर लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है
वीडियो को अगर आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद।